हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जैसे सीजल का जो है नोटिफिकेशन वो आ गया है, फॉर्म अब इसका जल्द ही भराया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि इसमें आप लोगों को पता है कि एक जो पेपर होता है एग्ज़ाम में वो होता है भाषा का। ठीक है, उसमें जो भाषा का पेपर है उसमें आप लोगों को पता होगा कि हिंदी, इंग्लिश ये सभी भाषा को हटा दिया गया है और इसमें 12 क्षेत्रीय भाषाओं को लाया गया है। ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को खोटा, नागपुरी, संथाली, कुड़ुख, इस तरह से बहुत सारी भाषाएं जो है वो जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं झारखंड की, उनको इसमें जगह दिया गया है। तो चलिए आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है खोटा भाषा को हम लोग देखेंगे। ठीक है, खोटा का सिलेबस जो है वो दे दिया गया है। अगर आप लोगों के पास नहीं होगा तो उसका जो सिलेबस हम टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग सिलेबस पहले देख लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ही आगे का रणनीति जो है वो रहेगा कि किस तरह से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एग्ज़ाम में कैसा सवाल आएगा। क्योंकि देखिए जो भाषा पेपर है उसमें 100 सवाल जो रहेंगे इसी से रहेंगे। ठीक है, जो भी भाषा आप लोग लेते हैं, खोटा, नागपुरी, किसी भी भाषा को अगर पढ़ते हैं तो 100 सवाल उसमें से रहेगा। ठीक है, और यही जो है 100 नंबर ये आप लोगों का मेरिट डिसाइड करेगा, क्योंकि इसमें आप जितना ज़्यादा नंबर लाइएगा उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग खोटा भाषा को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले खोटा भाषा में हम लोग देखिए गद्य भाग को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें गद्य भाग, पद भाग इस तरह से बटा हुआ है। ठीक है, तो गद्य भाग में कुल 3 बुक है जो आप लोगों को पढ़ना है। पहला है छैहर, दूसरा है सोंध माटी और तीसरा है खोटा निबंध। ठीक है, तो इस तरह से अगर बुक आप लोग देखेंगे तो बहुत सिलेबस तो थोड़ा बड़ा है खोटा का और भी सब्जेक्ट के मुकाबले में। तो देखिए छैहर का जो बुक है, आज जो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं इस बुक को शुरू करेंगे। ठीक है, छैहर, इसमें कुल 10 कहानियां हैं। ठीक है, और इसका कहानी गोछा ही इसको कहा गया है खोटा में। जैसे गोछा का मतलब होता है कि एक जगह पे समूह या फिर कलेक्शन। ठीक है, तो हम कुछ वर्ड ऐसा जो होगा जो खोटा में जैसे कि हम लोग जिसका यूज़ करते हैं उसका हिंदी मतलब भी बीच बीच में हम आप लोगों को बताते चलेंगे, जो कि आसानी होगा। ठीक है, देखिए जो लोकल लैंग्वेज है यहाँ का जो बोलते हैं लोग, अगर उस भाषा में अगर आप फेमिलियर होंगे उससे तो फिर आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में। लेकिन अगर पहले से अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं सुना है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन बहुत ही आसान भाषा है और बहुत ही मधुर भाषा है, आप लोग को पढ़ के मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो देखिए छैहर में कुल 10 कहानियाँ पढ़ना है आप लोगों को, जो कि इस छैहर बुक को किन्होंने लिखा है तो चित्तरंजन महतो के द्वारा इसे लिखा गया है। ठीक है, उसी तरह से सोंध माटी में हम लोग पढ़ेंगे। सोंध माटी को किन्होंने लिखा है तो डॉक्टर विनोद कुमार ने लिखा है। उसी तरह से खोटा निबंध के बारे में पढ़ेंगे जिसे डॉक्टर BN ओहदार सर ने लिखा है। ठीक है, तो आज से हम लोग जो पढ़ेंगे वो है छैहर। छैहर को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें 10 कहानियाँ कौन कौन सी है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ही जो कहानी वो है छैहर। देखिए टफ नहीं लगेगा, पढ़ते चलिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा कहानी है बोनेक लोर। तीसरा है हम कैसे जियब। चौथा है बूबा एगो कहानी कही दे। बूबा मतलब जो गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जिसको हम लोग दादाजी भी कहते हैं, उसे खोटा भाषा में बूबा कहा जाता है। ठीक है, बूबा एगो मतलब एक कहानी, मतलब जो कहानी जैसे जान ही रहे कहानी क्या है। ठीक है, बूबा एगो कहानी कही दे। फिर 5वां कहानी जो है वो गुरु जी की फिकर। 6ठा कहानी है समय कटवा ताश खेला। 7वां कहानी है सांस्कृतिक झगड़ा। 8वां कहानी है चोर डाकू और लुटेरा। देखिए कहानी ज़्यादा बड़ी बड़ी कहानियाँ नहीं है, छोटी छोटी कहानियाँ, 2-3 पेज की कहानियाँ हैं, लेकिन इसमें पढ़ने के बाद इसका अर्थ को समझना है और किस तरह से सवाल बनेगा उसके बारे में आप लोगों को देखना है। जो 9वां कहानी है वो है नवा जमींदार। और 10वां कहानी है वो है देवता के खाए गेलक डाकिन। डाकिन का मतलब होता है जो राक्षसनी जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, देवता के खाए गेलक डाकिन। इस तरह से 10 कहानियाँ जो है कुल इसमें पढ़ना है। तो देखिए जो 10 कहानी है उसमें से हम लोग जो कहानी को शुरू करेंगे उससे पहले हम लोग चित्तरंजन महतो जी के बारे में थोड़ा सा इनका परिचय ले लेते हैं। ठीक है, कि ये कौन है, इनका हम लोग थोड़ा सा परिचय को समझ लेते हैं, क्योंकि उनके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो नाम इनका है वो है चित्तरंजन महतो और इनका उपनाम है चित्रा। ठीक है, चित्तरंजन महतो जी का उपनाम क्या है, चित्रा है। कि जो माता का नाम है वो है धनिया देवी। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है, धनिया देवी। पिता का नाम है घनेनाथ महतो। ठीक है, इनका नाम याद रख लीजिएगा, माता पिता और इनका जो अपना नाम है उपनाम है, और इनका स्थान मतलब इनका जन्म कहाँ पे हुआ और ये कहाँ के निवासी हैं। ठीक है, तो ये ग्राम लारी, पोस्ट लारी, रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ जिला की ये निवासी हैं। ठीक है, और इन्होंने शिक्षा क्या है तो इनका शिक्षा जो है वो MA इन्होंने किया है और ये BEd किए हुए। ठीक है, और ये शिक्षक भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं हम लोग। और सबसे पहला जो कहानी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, वैसे अगर इस पूरे बुक में अगर कहा जाए तो जो मेरा सबसे पसंदीदा कहानी रहा वो है बोनेक्लोर। ये एक ऐसा विषय पे कहानी लिखा गया है जिसको पढ़कर आप लोगों को थोड़ा जागरूकता भी लगेगा कि हम लोगों को सोचना चाहिए जंगल के बारे में। देखिए इसका अर्थ है बोनेक्लोर, मतलब होता है जंगल की आंसू। ठीक है, तो हम इसमें से कौन सा कहानी आज शुरू करेंगे? तो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे बोनेक्लोर। ठीक है, क्योंकि ये कहानी पढ़कर आप लोग को मज़ा भी आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। पहला कहानी अभी हम इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि ये जो पहला कहानी है थोड़ी लंबी है। ठीक है, और इसको हम लोग इत्मीनान से पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग के पास बुक होगा तो उससे पहले आप लोग एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो साथ ही साथ अपने बुक में भी आप लोग साथ ही साथ रीडिंग करते चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं बोनेक्लोर। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जंगल का आंसू। ठीक है, जंगल का आंसू मतलब जंगल भी क्या होता है, रोता है। ठीक है, तो चितरंजन महतो जी ने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है इस कहानी में कि किस तरह से हम लोगों को जंगल के साथ एक जो मिलाप है उसको हम लोग को रखना है। हम लोग जंगल अगर नहीं रहा तो हम लोग का जीवन कैसा होगा, इस चीज़ के बारे में उन्होंने समझाने का प्रयास किया इस कहानी में। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, आप लोग कहानी को सुनते चलिएगा और समझने का भी प्रयास करिएगा। ठीक है, हम खोटा में कहानी को पढ़ेंगे और हिंदी में समझाने का प्रयास करेंगे। जाड़ सिराय जा हलय, भिनसोर भिनसोर बिहान तनी जाड़ लागे हलय। मतलब क्या हुआ कि जाड़ मतलब होता है ठंडा। ठीक है, ठंडा का जो महीना है, जैसे कि अभी चल रहा है ठंडे का महीना। ठीक है, तो जाड़ सिराय जा हलय, भिनसोर भिनसोर मतलब सुबह सुबह। ठीक है, अब भिनसोर भिनसोर का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया, सुबह सुबह। देखिए दोस्तों, कुछ कुछ वर्ड होगा जो हम यहाँ पे लिखते चलेंगे, अगर आप लोगों को परेशानी हो तो। देखिए भिनसोर भिनसोर का अर्थ होता है सुबह सुबह। हम भिनसोर का अर्थ लिख देते हैं, इसका अर्थ होता है सुबह। जो सुबह का मौसम होता है, सूर्योदय का जो समय होता है उसे भिनसोर कहते हैं। ठीक है, भिनसोर भिनसोर बिहान तनी जाड़ लागे हलय, महुआ जाड़ा रही। महुआ जाड़ा मतलब जो जैसे कि महुआ जिस टाइम पे गिरता है तो देखेंगे थोड़ा थोड़ा ठंडी का जो हवा होता है सुबह सुबह चलता है। ठीक है, बोने जहाँ महुआ केंदुआ रहे, मतलब महुआ केंदुआ जहाँ बोन में, बोन मतलब जंगल हो गया। ठीक है, रहे छोट मोट टुंगरिक बोड़ बोड़ पहाड़े हेठे आग लागल रहे। आग लागल का मतलब होता है आग लगा हुआ। जैसे कि आप लोग देखते होंगे जब महुआ का जो सीजन होता है झारखंड में, आप लोगों को पता होगा कि महुआ वृक्ष जो है उसका बहुत ही महत्व है। तो महुआ जो यहाँ पे लोग चुनते हैं और उसका जो देशी शराब बनता है, ठीक है, महुआ जो पीने में यूज़ करते हैं पेय पदार्थ है। ठीक है, तो उसको चुनने के लिए लोग क्या करते हैं, जंगल का साफ सफाई करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, नीचे जो महुआ का पेड़ का नीचे जो छोटा छोटा घास फूस टाइप का होता है उसको साफ करने के चक्कर में जंगल में आग लगा देते हैं। ठीक है, तो उस आग के कारण क्या होता है कि जंगल में आप लोग देखेंगे कि बहुत दूर तक आग लग जाता है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, पैत बछर ऐसने आग लागे हलय, मतलब बोले पैत बछर का मतलब हो गया पिछले साल। ठीक है, पैत बछर मतलब पिछले वर्ष। ठीक है, मतलब पिछले वर्ष जो बीत गया उस वर्ष के बारे में बात हो रहा है। पैत बछर ऐसने आग लागल हलय आर छोट मोट गाछ बिरिछ लर पाला जड़ पोड़ जा हलय। देखिए छोट मोट का मतलब होता है छोटा मोटा, गाछ का मतलब हो गया पौधा, छोटा मोटा जो पौधा होता है वो, और लर आप लोग देखोगे कि बहुत सारे लतर उतर जो होता है बड़े पौधे के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, उसी के बारे में बात हो रहा है। छोट मोट गाछ बिरिछ लर पाला जड़ पोड़ जा हलय, ई जरल पोड़ल अब सुखिए अपने आप हेवे हलय कि कोनो आदमी जन आग लगाए दे हलथिन। मतलब इसका कहने को हुआ कि जंगल अपने आप में बात कर रहा है कि ऐसा अपने आप हो रहा था या फिर कोई आदमी इसमें आग लगा दे रहा था। ठीक है, ये बात कौन कह रहा है, तो जंगल खुद ही कह रहा है। ठीक है, तकर चलते सैकड़ों आग लगी जा हलय आर 18-15 ले जलते धधकते रहत ले। 18 का मतलब हो गया 8-15 दिन। ठीक है, 18-15वां दिन तो मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि 8-15 दिन तक आग जो है वो इसी तरह से जलते धधकते रहता था। बेसी से बेसी आदमी सोचतला महुआ फोर बीछे खातिर गाछ तरे लर फर काटा कुसा साफा करे ले आग जोड़ले हाथ। मतलब आदमी सोचता होगा, मतलब आदमी बेसी से बेसी मतलब हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, बेसी से बेसी का मतलब हो गया ज़्यादा, बेसी का अर्थ होता है ज़्यादा। जैसे हम लोग बोलते नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचता होगा आदमी, यही सोचता होगा, इसलिए बोल रहा है कि बेसी से बेसी आदमी यही सोचता कि कोई महुआ चुनने के चलते आग लगा दिया है। आदमी जन एकर खातिर हाला काय नहीं हेतला, कोनो झगड़ा झंझट नहीं हेतलन। कोनो कोनो समय लोग जन अपन सुविधा देखी के काठो बासो धरना खातिर
घरना खातिर, पैरा खातिर, कांड खातिर, ठाठ खातिर आनवे करा हल्ला। मतलब जंगल बोल रहा है कि जो गांव का जो लोग है वो लोग जंगल से बहुत सारे काम की चीज़ के लिए लकड़ी लाते हैं, जैसे कि हम लोग भी बहुत सारी चीज़ों के लिए लकड़ी जंगल से ले आते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बता रहा है कि आदमी जो है वो झगड़ा झंझट क्यों करता है। कोनो समय मतलब हो गया कभी कभी समय लोकजन मतलब जो आदमी लोग है अपना सुविधा के लिए काठ बांस, देखते होंगे कि बांस उसका जो यूज़ होता है घर वगैरह जब बनता है तो बांस वगैरह का यूज़ होता है। जब अगर आप लोग गाँव अगर जाते होंगे तो देखते होंगे जो मिट्टी का जो घर होता है जिस पर खपड़ा लगा हुआ रहता है उसमें भी मोटा मोटा लकड़ी ही दिया हुआ रहता है, ठीक है। सखुआ वगैरह का जो लकड़ी होता है वो दिया हुआ रहता है। तो उसी के बारे में बात हो रहा है कि घर के यूज़ के लिए ठाट खातिर आनवे करा हला, मतलब जंगल से लोग लकड़ी लाता था, ठीक है। ईटा कोनो दुखे बात ना है, मतलब ये कोई दुख का बात नहीं है। ईटा मतलब बोलते हैं ये जो बात है कोई दुख की बात नहीं है, मतलब ये जंगल बोल रहा है ईटा कोनो दुखे बात ना है। आदमी जन कर सुविधा खातिर ओखिन के फल फूल दिए खातिर, जलावन बेंच डेस्क कुर्सी टेबुल खातिर, घार छात घार बनवे खातिर हम आपन बोने काठ बांस देवे कर हेलियोन। ये कौन बात बोल रहा है, तो जंगल बोल रहा है आदमी लोगों को कि हम अपने तुम लोगों की सुविधा के लिए अपना ही जंगल से अपना लकड़ी बांस काठ ये सब चीज हम क्या करते थे, देते थे तुम लोगों की सुविधा के लिए। जंगल ये सब बात आदमी लोगों से बोल रहा था, ठीक है। देवे करल हिया तक कि अपन बोने छोट मोट काट कड़वा काट बांस लेके एखनो कते कते घरे चूल्हा धरा है। मतलब अभी भी आप लोग देखते होंगे कि जंगल में क्या होता है कि लोग छोटे मोटे जो लकड़ी जो पेड़ से सूखे हुए लकड़ी जो गिर जाते हैं उनको अभी भी लोग उठाकर लाते हैं और उसका यूज अभी भी गाँव में बहुत जगह पे उसी पे खाना बनाया जाता है लकड़ी पे, ठीक है। और फिर जब धान का जो समय होता है तो उसको धान को चावल बनाने के लिए अभी भी लोग जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ पे जंगल से पत्ते को भी चुनकर लाते हैं और उसी का यूज करते हैं। तो यही बात जंगल अपने आप से मतलब बता रहा है आदमी लोगों को, ठीक है। अपन जीविका चलवे खातिर जे सब कांड कोरवा लेघत ओखिन कर तो क्षमा है। क्षमा का मतलब हो गया क्षमा, ठीक है। क्षमा मतलब हो गया क्षमा, जैसे कि हम लोग किसी चीज को माफ कर देना, ठीक है। क्षमा का मतलब हो गया माफ कर देना। मतलब जंगल बोल रहा है कि जो अपना ये सब काम के लिए ले जा रहा था उसको तो हम क्षमा कर देते हैं, मतलब उन लोगों को हम अभी भी माफी दे देते हैं, ठीक है। मगुर जखिन कर खाए पिए चला है ओखिन चोराए लुकाए के बेस बाढ़े वाला गाछ के काटी के कटवाए के बाजारे बेच आपन संपत्ति मतलब संपत्ति बढ़वे ले लागल रहा हथ। मतलब जंगल बोल रहा है कि जिन लोगों का नहीं कुछ पूर्ति हो रहा है वो लोग अगर अपना जीवन के लिए कुछ चीज लेके जा रहा है तो उन लोगों के लिए क्षमा है। लेकिन जिन लोगों का जीवन चल रहा है, जिन लोगों का अच्छे से जीवन चल रहा है, फिर भी वो लोग क्या कर रहा है अपना संपत्ति को बढ़ाने के लिए जंगल से क्या कर रहा है लकड़ी को काट कर उसको बेच दे रहा है। फर्नीचर दुकान में पलंग कुर्सी ये सब बहुत सारे चीज जो है ऐसो आराम का चीज जो विलासिता का चीज है उस चीज को बनाने में उस चीज का यूज किया जा रहा है और संपत्ति बनाया जा रहा है। ये बात कौन बोल रहा है, जंगल बोल रहा है। ओखने से हमर चिढ़ है, मतलब हमर चिढ़ का मतलब होता है चिढ़ जाने का मतलब होता है ना कि पसंद नहीं करना, किसी चीज को पसंद नहीं करना का मतलब होता है चिढ़ जाना। जंगल बोल रहा है कि ऐसा लोग से हमको क्या है, चिढ़ है, ठीक है। ओखिन के हम फुटले नजर देखे ही हैं, मतलब उन लोगों को हम फूटे आंख में देख नहीं सकते हैं। ये बात कौन बोल रहा है, तो जंगल बोल रहा है। एखन यदि हमरा कंदाय के कल्पाय के, कंदाय का मतलब होता है रुला के, ठीक है। कंदाय के मतलब रुला के और कल्पाय के मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। कल्पाय का मतलब कोई आदमी जब रो नहीं पाता है अंदर ही अंदर किसी चीज को दुख को झेलता है तो बोलता है ना अंदर ही अंदर कलप रहा है आदमी, तो उसी वही बात बोल रहा है। एखन यदि हमरा कल्पाय के कंदाय के मतलब हमको अगर रुला के इस तरह से ओखिन चोराए लुकाए के हमार सुंदर घर, मतलब जंगल बोल रहा मेरा सुंदर घर, हमार सुंदर बगीचा मतलब मेरा सुंदर बगीचा, हमार सुंदर फुलवारी उजराए के लेघत मतलब मेरा घर बगीचा सुंदर इतना जो था उसको जो उजरा के मतलब होता उखाड़ के जो ले गया है, ठीक है। उजराए के मतलब उखाड़ के, ठीक है। तक्का चलते हमरा अमनक है बोन आपन भखान बोलते रहल जे मुझे पारला ओखिन कसम खाला हे बोन राजा। मतलब भखान मतलब होता है अपना मन का बात, ठीक है। जैसे बोलता है ना कि कितना भखान कर रहा है, मतलब अपना जो मन में इतना दिन तक जो बात उसका छुपा हुआ था मन का बात वो अपना बोल रहा है। कौन, जंगल। ये मन की बात मोदी जी वाला नहीं है, ये जंगल की मन की बात है, ठीक है। मन की बात कौन बोल रहा है, तो जंगल बोल रहा है, ठीक है। जो उसने दुख देखा है, ठीक है। तो जब ये सब बात बोला तो जो आदमी समझ सकता था मतलब जे बुझे पारला मतलब जे समझ गया वो ओखिन कसम खाला मतलब वो लोग कसम खा लिया। हे बोन राजा तोर गिरल पड़ल का मतलब होता है तुम्हारा गिरा पड़ा हुआ, ठीक है। गिरल पड़ल मतलब गिरा पड़ा हुआ, ठीक है। गिरल परल का मतलब हो गया गिरा या फिर पड़ा हुआ, ठीक है। जैसे कि जंगल में लकड़ी आप लोग देखते होंगे कि गिरा पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बारे में बोल रहे हे बोन राजा तोर गिरल परल डहुरा पात डायर मतलब
जो डाल होता है उसको डायर बोला जा रहा है। पात मतलब जो पत्ता हो गया, ठीक है। डहुरा, पात, डायर, पात, सूखल, मोरल जो सूख के गिरा हुआ लकड़ी उसके बारे में बोल रहा है। झाड़ फूड़, टहनी, टोया, लाइन के लानबे करब, आखिर हमीनो तो तोर बेटा बेटी लागियो। मतलब बोल रहा है आदमी लोग की जंगल से कि हम लोग भी तो तुम्हारे ही बच्चा है, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग भी तो तुम्हारा जो गिरा पड़ा सूखा जो टहनी है, टूटा हुआ डाली है, फल फूल है, वो सब तो हम लोग ला ही रहे हैं, ठीक है। हम लोग कहाँ जाएंगे, जवाल जन्मल लागियो, मतलब तुम्हारा ही अन्न, तुम्हारा ही खा के, तुम्हारा ही छाया पे रह के हम लोग भी, जवाल जन्मल का मतलब होता है कि जन्म और बढ़ा हुआ, ठीक है, यहीं पे जन्मे और यहीं पे बढ़े हुए हैं, ठीक है। तोरे आश्रय तो हमीनो तोर आगे पीछे हिंदे हुंदे, आश्रय का मतलब होता है तुम्हारे ही आशा में, ठीक है। तोरे आश्रय तो हमीनो तोर आगू पीछू, मतलब जंगल के आगे पीछे होने के बाद हिंदे हुंदे बाँव दहिने रहो यो, हमीन के तो कहाँ फेंकबे। मतलब आदमी लोग बोल रहा है जंगल से कि आपका दुख तो हम लोग सुने, लेकिन हम लोग भी तो तोरे जन्मल बाढ़ल बच्चा क्यों, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग किस चीज पर निर्भर रहेंगे। ये बात कौन बोल रहा है, आदमी लोग बोल रहा है, ठीक है। आदमी जन कहे लागला तोहे जितना दुखी है ओकर ले हमीन कम दुखी नहीं, मतलब जंगल को बोल रहा है कि आप जितना दुखी है जंगल वन देवता, उतना हम लोग भी दुखी हैं, हम लोग उससे कम दुखी नहीं है। जैसने तोहर लोर कोई देखो हो बुझो हो, वैसने जैसने तोर लोर कोई नहीं देखो हो बुझो हो, वैसने हमीनो कर लोर ना तो सरकार और ना ओकर नौकर चाकर बुझा हथिन। मतलब ये आदमी लोग बोल रहा है जंगल से कि जैसे तुम्हारा आंसू है, लोर का मतलब हो गया आंसू, ठीक है, जैसे नहीं तोर लोर कोई नहीं देखो तो मतलब कि कोई नहीं समझता है, उसी तरह से हम लोगों का भी जो आंसू है, दुख है, दर्द है, कोई नहीं समझता, ना सरकार ना उसका नौकर चाकर। ये बात किन्होंने कहा है, तो आदमी लोगों ने, आदमी जन ने किससे कहा, जंगल से, ठीक है। अंधरी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर, मतलब अंधरी का नहीं मतलब हो गया अंधी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर। मतलब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, बेईमान नौकर चाकर कहने का मतलब हो गया जो जंगल के सिपाही एवं वनपाल लोग हैं, ठीक है, जो जंगल में सिपाही होते हैं, वनरक्षी लोग होते हैं, उनके बारे में बात कहा जा रहा है, ठीक है। हम इनके सतावाहत, सतावाहत का मतलब होता है दुख देना, किसी को सताना, ठीक है। चूल्हा जोरे काठी लाने में हम लोग कर बहू बेटी के बेइज्जत करा दिन, मतलब हम लोग जब जंगल से लकड़ी वगैरह जब चुन के लाती है बहू बेटियां हम लोग के घर की, तो उन लोगों को भी क्या करते वो लोग बेइज्जत करते हैं, ठीक है। जवान बेटी छुआ के तो आरो डराए धमकाए के इज्जत लूटे कोर्निश कर रहा थे। कोर्निश का मतलब हो गया यहाँ पे कोशिश, ठीक है। देखिए दोस्तों कुछ वर्ड जो है वो आप लोग को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ वर्ड लगेगा कि ये गलत लिखा, लेकिन ये गलत नहीं लिखा हुआ, खोटा हम उसको वैसे ही बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे है ये वर्ड लिखा हुआ कोर्निश, मतलब होता है कोशिश, ठीक है। मतलब ये जंगल से कौन बता रहे हैं, जो जंगल को अपना बात, अपना दुख आदमी लोग बता रहे हैं कि जब हम लोग की जवान बेटियां बहू जो जंगल से लकड़ी लाने के लिए जाते हैं, तो जो वन के जो सिपाही हैं, वनरक्षी लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों की इज्जत लूटने का धमकी वगैरह देकर डराते धमकाते हैं, ठीक है। और अगर मगर एक 10-5 का जमायत में रहा है, तो मतलब इसलिए क्या करती हैं लड़कियां जो होती है, बहू बेटियां जो होती है, वो अकेले नहीं जाकर 10-5 के ग्रुप में जाती हैं, ठीक है, जिसका कारण वो इज्जत तो नहीं लूट पाते, कुछ उस तरह से तो नहीं कर पाते, लेकिन रुपया पैसा ऐठा हथिन, ठीक है। वो लोग तखन लकड़ी चोरा के दोस्त के ओखिन से पैसा रुपया ऐठा हथिन, ठीक है। उन लोगों का जो खराब नियत है वो तो पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन क्या करता है ये लोग लकड़ी चुराने का आरोप लगाकर रुपया पैसा ऐठ लेता है, ठीक है, मतलब ले लेता है। आर तनी तेज बोले विरोध कर ले जनी बेटी के मारपीट कर हथिन, मतलब इसका क्या हुआ कि अगर कोई विरोध करता है तो लोग मारपीट भी करता है। हमें यदि अपन घरक कोनो जरूरी काठे खातिर एगो डांगे लाने गेले तो सिपाही धरबथुन मारबथुन और फिर केसो कर देवथुन। मतलब कि अगर हम लोग कोई अपना घर के जरूरी काम के लिए भी अगर कोई काठी जंगल से लाते हैं, काठी का मतलब हो गया लकड़ी, अगर जंगल से लाते हैं तो लोग क्या करता है, धरता है, मारता है, पिटता है, और इतना भी मन नहीं भरता तो लास्ट में क्या कर देता है, केस भी कर देता है, ठीक है। थाना वाला पकड़ के जेल में डाल देवा हथिन, मतलब कि थाना वाला जो पकड़ कर क्या करता है, जेल में डाल देता है, ठीक है। हम इनकर आदमी जिंदगी भर जेले सड़त मोड़त रहत, मतलब जेल में ही सड़ते मरते रहता है। बोलते बोलते थाकी गेल रहे सेले तनी ठहर के फिर बोले लगल, मतलब कि बोलते बोलते थाकी का मतलब होता है थक जाना, ठीक है। थाकी का अर्थ होता है थक जाना। थक जाने के बाद वो क्या करता है, फिर थोड़ा सा रुकता है, फिर बोलने लगता है, कौन, आदमी लोग, ठीक है, ठहर के फिर बोले लागल। हम इनकर केस कहियो खत्म नहीं हवे है, मतलब हम लोग का जो केस है वो कभी नहीं खत्म होता है। हम इनके छोड़वे जमानत लिए कोई नहीं जा है, मतलब हम लोग को कोई छुड़ाने के लिए, जमानत लेने के लिए कोई भी नहीं जाता। हम इनकर जिंदगी का तोहे नहीं देखा है बोन राजा, मतलब ये आदमी बोल रहा है क्या हम लोग का जिंदगी आप नहीं देख रहे बोन राजा, जंगल का राजा। अरे हम तो सब देखो योन, सब बुझो योन, सब लेखे मन मसुआए के रही जाही बोन कहे लागल। मतलब फिर जंगल बोला हम सब देखते हैं, हम सब समझते हैं, लेकिन फिर मन मसोस के, मन मसोस के रह जाना, मन मसोस के रह जाए, ऐसा कौन बोला, बोन बोला, मतलब जंगल। जखन बोने राजा
आँखी लोर देखला तखन आरो कोई कुछ नहीं बोले पारला। जंगल के आंखों से क्या हो गया, आंसू छलक गया। ठीक है, जब आंसू को देखा तो लोग कुछ भी नहीं कह पाए। ठीक है, ओखिन के चुप देखी के फिर बोले लागल, तोहिन अपन दुखे दुखी है के कांदे लागा है, तोहिन के ईटा एगो पारिवारिक दुख लागे, आदमिक दुख लागे। मतलब जंगल बोला कि जब तुम लोग के ऊपर दुख बीतता है तो तुम लोग क्या करते हो, रोने लगते हो, आंसू बहाने लगते हो, लेकिन तुम लोग का जो दुख है वो अपना दुख है, पारिवारिक दुख है। ठीक है, तो इनके इटा पारिवारिक दुख लागन, मतलब तुम लोग का ये जो दुख है वो क्या है, परिवार का दुख है। हमें क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा अपने परिवार के दुख से दुख होते हैं, रोते हैं, किसी दूसरे के दुख में उतना ज़्यादा आदमी दिलचस्पी नहीं दिखाता, उसमें उतना ज़्यादा दुखी नहीं होता। ये बात कौन बोल रहा है, जंगल बोल रहा है। ठीक है, एक ले बेसी तो सोचे नहीं पार पाए, मतलब इससे ज़्यादा तुम लोग सोचने नहीं सकेगा। बेसी का मतलब होता है इससे ज़्यादा, बेसी का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया था, बेसी का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। ठीक है, इससे ज़्यादा तुम लोग सोच नहीं पाओगे। ठीक है, कहे कि तोहिन आपन स्वार्थ ले बेसी सोचे नहीं पारवाए, मतलब तुम लोग अपने स्वार्थ से ज्यादा सोच नहीं सकते हो। देख रहे जो जंगल है वो कितना डीप मतलब बात को बोल रहा है, कितना गंभीर मुद्दा पे ये जो जंगल है वो अपने बातों को समझाना चाह रहा है आदमी लोग को। ठीक है, हम लोगों को समझाना चाह रहा है जंगल कि हम लोग जो है अपने सिर्फ दुख से दुख होते हैं, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है, जलवायु में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से कितने लोगों का जिंदगी जो है वो खराब हो जाएगा, ये सब चीज कोई नहीं सोच रहा है। ठीक है, इसके बारे में कौन बोल रहा है, जंगल हम लोगों को इस बारे में बता रहा है। ठीक है, इतना दूरदृष्टि तोहिन के नखोन, मतलब जंगल बोल रहा है कि आप लोग का इतना दूरदृष्टि नहीं है कि आप लोग ज्यादा दूर तक का सोच सके। ठीक है, आदमी भगवान कर सोबले श्रेष्ठ। अब देखिए जंगल क्या बोल रहा है, आदमी जो है वो भगवान कर सोबले श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब होता है बोड़, बुद्धिमान, चालाक, मतलब जो आदमी जो है वो प्रकृति का, भगवान का बनाया हुआ सबसे श्रेष्ठ रचना है। हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान का बनाया हुआ सबसे जो अच्छा चीज है वो क्या है, मानव है। मानव को भगवान ने क्या दिया, बुद्धि दिया है, सब कुछ दिया है। ठीक है, चालाकी दिया है, ये सब चीज बात जंगल बोल रहा है। बनावे वाला लगा है कि आदमी भगवान का सोबले श्रेष्ठ बनावे वाला लगा है कि दोसर जीव रेंगे वाला, बिना रेंगे वाला, उड़े वाला, पैरे वाला मतलब होता है तैरने वाला, सब के काबू में कर ले हैं। मतलब बोल रहा है जंगल कि आप लोगों को भगवान जो है वो सबसे श्रेष्ठ बनाया है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, उड़ने वाला, रेंगने वाला, तैरने वाला, सभी चीज को क्या कर सकते हैं, आप अपने बस में कर सकते हैं। इतना भगवान आप लोगों को श्रेष्ठ बनाया, मतलब इंसान के बारे में बात कर रहा है। आपन सवारत खातिर बचाइबो कर रहा है, खाइबो पीबो देहाय, पालबो पोसबो करा है, और जे नहीं करे सब तो ही करा है। मतलब जंगल बोल रहा है कि अपने तो तुम अपने आप को भी पालता है, अपने बच्चे को भी पाल लेता है, कुछ बचा भी लेता है, खा भी लेता है, अपना जिंदगी तो तुम लोग अच्छे से जी रहा है। ठीक है, बोन राजा जोर जोर बोलने लागल, मतलब जंगल जो है ये सब बात चिढ़ने टाइप का जोर जोर से बोलने लगा। ठीक है, जोर जोर बोलते बोलते बोने के राजा का आंखें लोर डबडबाए लागले, मतलब डबडबा जाने का मतलब होता है कि आंसू जो बस छलकने वाला है। ठीक है, आंखों में आंसू जो है वो भर गया जंगल का, वो बस गिरने ही वाला है, डबडबा गया। ठीक है, ओकर मुँह कोनो बकार नहीं फूटे पारे लागल। बकार का मतलब होता है कोई शब्द नहीं बाहर निकला, बोलते ना जैसे गुस्सा में कि तुम मुँह से कोई बकार नहीं निकले था, मतलब कि तुम्हारा मुँह से कोई बोली नहीं निकल रहा है। ठीक है, इसी तरह से जंगल का जो है मुँह से कुछ भी बोली नहीं निकल पा रहा था, इतना उनका मन मतलब कि उतना दर्द भर गया। सेले उतनी थिराए गेल, थिराए गेल का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, थिराए का जाना मतलब होता है रुक जाना। सेले उतने थिरा गेल, मतलब जंगल थोड़ा सा वन जो है वो थोड़ा सा थिरा गेल। फिर बोले लागल, फिर थिराने के बाद वो फिर बोलने लगे। ठीक है, मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही हमार नाम लेके हमरा बचवे नामे कते कते योजना बनवहत। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि जंगल को बचाने के चलते बहुत सारा योजना बनाया जाता है। ठीक है, तो वही बारे में बोल रहा है कि जंगल कि मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही, मतलब इन सभी का नाम लेकर कि हमको बचाने के लिए, मतलब जंगल को बचाने के लिए बहुत सारा योजना चलाया जाता है। ठीक है, कहते कि योजना बनवहत और सब खाई पी जाहत, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि मंत्री लोग क्या किया, सिपाही लोग क्या किया, ऑफिसर लोग क्या किया, जो भी पैसा आता है उसको जिस योजना के लिए आया उसमें नहीं लगाकर उसको क्या किया, अपने पॉकेट में भर लिया। तो वही चीज बोल रहा जंगल कि हमरा बचवे खातिर कहते कहते योजना चलवत, लेकिन हमरा बचवे नहीं पारला, हमरा आर की कला डुबा दला, तो इन पैसा सबके खाए गेला। ये सब बात कौन बोल रहा है, जंगल। ठीक है, नावा नावा बोन लगवे खातिर अरबों खरबों का योजना बनवहत। सुने ही होंगे कि जब रोड वगैरह जब बनता है, पुल वगैरह बनता है, तो जंगल को काटा जाता है, बोला जाता है कि इसके जगह पे कहीं दूसरे जगह पे जंगल लगा दिया जाएगा, उसके लिए अरबों खरबों रुपया आता है। लेकिन वो अरबों खरबों रुपया क्या होता है, जंगल नहीं लगकर वो क्या होता है, मंत्रियों का पेट भर जाता है, मतलब मंत्री, ऑफिसर, सिपाही, इन सभी का पेट भर जाता है। ये बात कौन कह रहा है, तो ये जंगल कह रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ भी हम अपने मन से नहीं बोले, जो बुक में लिखा हुआ वही हम बोल रहे हैं। ठीक है, 1000, 2000, 5000, 10,000 की लाखों खर्चा दिखाए के सब गबन करे ले। गबन का मतलब समझ रहे होंगे कि सब खा जाना। ठीक है, गबन कर ले। का हम ये सब नहीं जाने ही, मतलब जंगल बड़ा कि हम नहीं जानते हैं ये सब, का हम इतना अचेत ही जे तो इनके प्रोग्रामर कर जानकारी हमरा नहीं है। वह मतलब अचेत का मतलब होता है ना कि
पत्थर को क्या कर सकता है, एक अचेत। लेकिन जो सजीव चीज होता है वो अचेत नहीं होता, उसको हर चीज के बारे में पता होता है। वही जंगल बोला कि हम अचेत नहीं, मतलब हमको बेहोश मत समझना, हम होश में हैं। अचेत का मतलब हो गया बेहोश में रहना, हम बेहोश नहीं है, हम होश में हैं। हम सब जानते हैं कि मेरा हमको बचाने के चलते कितना योजना आया, कितना तुम लोगों का क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। वही सब यहाँ पे बोला प्रोग्रामर का जानकारी हमरा नहीं है, मतलब हमको क्या जानकारी नहीं है। हमरो शरीर लहू है, मतलब हमारा शरीर लहू है, मतलब जैसे कि इंसान के शरीर में लहू है, उसी तरह से पेड़ पौधे मतलब जो जंगल है वो भी बोल रहा है कि हमारा शरीर लहू है। मतलब पेड़ को अगर आप लोग काटते हैं तो देखते होंगे उसमें से पानी रस वगैरह निकलता है, तो क्या होता है उसमें भी क्या है, जान है, प्राण है, सजीव चीज है, ठीक है। हमरो शरीर पानी कूदो है, हमू हवा पावही, हमरो तोहिन जैसन सूरज के रोशनी मिले है, हमू ओहे माटी ऊपर निर्भर ही जकर में तोहिन है। मतलब आदमी लोग से बोल रहा है जिस मट्टी पे तुम लोग हो उसी मट्टी पे हम भी हैं। तुम लोग जिस सूरज का रोशनी को लेते हो उसी सूरज का रोशनी हमको भी मिलता है। तुम लोग जो हवा लेते हो वही हवा हमको भी मिलता है। तो ये सब बोल रहा है जंगल अपने बारे में, मतलब वो कहना चाह रहा है कि हम सजीव हैं, तुम लोग कहीं जैसे हमारे शरीर में भी क्या है, प्राण है, ठीक है। बोने राजा फिर कांदा कुंदी हो गया। कांदा कुंदी मतलब फिर से, मतलब जो रुआसी था वो जंगल का फिर से हो गया, मतलब वो फिर से उनका मतलब रोने टाइप का वो हो गया, ठीक है। आदमी जन बोने राजा सवाल कर कोनो जवाब नहीं दिए पारला, मतलब जो जंगल जो सवाल जो कर रहा था उसका जवाब कोई भी आदमी नहीं दे पाया, ठीक है। आदमी जन हैचोक मुंह हेट करी लेला, मतलब हैचोक मतलब होता है आदमी लोग लज्जा से माथा क्या हो गया, माथा जो है वो नीचे कर लिया, ठीक है। मुड़ी हेट कर लेला मतलब नीचे कर लेना, हेट मतलब नीचे कर लेना, ठीक है। बोनेक राजक सवाले को ठिन कोनो जवाब नहीं रहे, मतलब जंगल का जो सवाल था उसका कोई भी जवाब उन लोगों के पास में नहीं था। बोनेक राजा फिर बोले लागल, तोहिन हमार सुंदर बाग बगीचा जे उजड़वाए दलाक उजड़वा लाए, जवानों नहीं होली और काट लाए। मतलब कोई पेड़ पौधों को आप लोग देखते होंगे कि बहुत छोटा रहता है, उसको भी काट दिया जाता है। तो उसी बात को बोल रहा है कि हम जवानों नहीं हो पा रहे, हमरा तो इन काट दिलाए। सर सिपाही मोटाला, मतलब रुपया पैसा खा के सर सिपाही लोग मोटा गया। फॉरेस्टर माला माल हैला, मतलब जो जंगल का जो सिपाही है उसके बारे में बोला जा रहा है वो माला माल होला। हमरा बचवे खातिर रकम रकम का नाटक कर रहा है, मतलब इतना प्रोग्राम झूठा ये सब दिखाया, प्रोग्राम किया, ये क्या क्या बचाएंगे, योजना चलाया, लेकिन हमको कोई नहीं बचाया, ठीक है, सब नाटक किया। मगर हमरा बचवे तो ढेर दूर दूर ले हमरा उजाड़ दिला। मतलब कहने का है जंगल का कि हमको तो बचाना का दूर की बात, हमको तो बचाया भी नहीं, और क्या हुआ उल्टा हमको उजाड़ दिया। मतलब मेरा घर परिवार सब उजाड़ दिया, मेरा बगीचा इतना सुंदर था उसको उजाड़ दिया। ये बात कौन बोल रहा है, जंगल बोल रहा है, ठीक है। हमार सब गाछ पाला लड़ फर काट ले गया, मतलब मेरा जो गाछ पाला था सब काट काट के तुम लोग सब ले गया, ठीक है, ले गया। हम उजाड़ है गेली, मतलब मेरा कुछ भी नहीं बचा, सब उजाड़ हो गया। हमार संग रहवैया शेर बाघ हाथी लकड़ा सियार। देखिए इसमें क्या बोल रहा है जंगल, जब जंगल ही खत्म हो जाएगा तो जंगल में रहने वाले जीव जंतु रहेंगे क्या। उसी चीज को जंगल अपना दर्द को व्यथा को इसमें बता रहा है कि तुम लोग हमको तो उजाड़े दिया, मेरे साथ साथ जो मेरा साथी था कौन कौन, शेर बाघ, इस सब के बारे में बात बोल रहा है, ठीक है। शेर बाघ हाथी लकड़ा सियार, खेरा, मतलब खेरा का मतलब होता है खरगोश, मूसा चिडरा, सब खत्म हो गया। मतलब तुम लोग जंगल उजाड़ दिया, इस कारण मेरा जितना भी साथी था सब चल गया। अब जंगल ही नहीं रहेगा तो क्या जंतु रहेंगे वहां, क्या नहीं रहेंगे। सांप बिच्छू जो हमार दोसर छोट मोट रखवाला रहा था। देखिए सांप बिच्छू क्या है, जंगल के रखवाला है। सांप अगर रहेगा तो उस जंगल में आप जाइएगा क्या, नहीं, डर से भी। तो क्या होता है जंगल को वो क्या करते हैं, एक तरह से रखवाली करते हैं, सांप के डर से जंगल में कोई नहीं जाएगा, जिस कारण जंगल क्या रहेगा, बचा रहेगा, उस जंगल को कोई काटेगा नहीं। तो ये सब बात बोल रहा है कि जो मेरा रखवाला था वो सब भी सब मेरा क्या हो गया, भाग गया, ठीक है। ओखिनो खत्म हो गया। नाना रकम कर पक्षी चील कौवा, देखिए जहाँ पे जंगल होता है वहाँ पे आपको बहुत तरह तरह के चिड़ियों का आवाज सुनाई देता है। तो जंगल ही नहीं तो वो चिड़िया भी क्या हो गया, दूसरे जगह पे चले गए, उड़ गए। नाना रकम का पक्षी चील कौवा सुग्गा मैना, यहाँ पे सभी चिड़िया के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। पंडकी गुंडरी सब सिराय गया, मतलब सब खत्म हो गया। सिराय जाना का मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है। सिराय का मतलब होता है खत्म हो जाना। सब सिराय गया। पानी के दिने नाचे गावे हले जकर संग मोर मोरनी। देखिए जब बरसात होता है तो जंगल में कौन नाचता है, नृत्य कौन करता है, मोर मोरनी। तो उसके बारे में बोल रहा है कि पानी के दिन में, मतलब जब बरसात का दिन था, जकर साथ हम नाचे गावे हली मोर मोरनी हेराय बिसराय गया, मतलब वो लोग भी हेराय बिसराय जाने का मतलब होता है वो लोग भी खो गया। कोयल कर कुको जाने नहीं पारी, कहाँ कहाँ सुना है। अब कोयल का कूक भी नहीं सुनाई देता है। देखिए ये सब बात बोल के जंगल कितना मतलब कि उसका दर्द कितना झलक रहा है कि वो तो खत्म हो ही गया, लेकिन उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार ही उसका उजड़ गया। झरझर लोर बोहे लागले बोन राजा कर आंख ले। अब ये सब बोलते बोलते जंगल के आंखों से क्या हो गया, आंसू गिरने लगा। झरझर का मतलब हो गया कि आंसू रुक ही नहीं रहा, वो लगातार क्या हो रहा है, बह रहा है जंगल के आंखों से, ठीक है। वो फेर कहे लागल हमर सब ले बेसी शुभ चिंतक हाथी। देखिए जंगल का जो सबसे शुभ चिंतक किसको बोला गया है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि
बोनेक्लोर कहानी में जंगल का शुभचिंतक किसको कहा गया है? तो हाथी को कहा गया है। ठीक है, बोल रहा है कि हमारे सबले शुभ चिंतक हाथी कर घर तो हिन उजाड़ दिला, मतलब हाथी का घर आप लोग उजाड़ दिए। सेले तो ओखिन खाए ले, छिपे ले, हिंदे हुंदे कुदी बुलहत। देखिए अभी आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ में बहुत जगह कि हाथी जो है वो घरों की तरफ आ गया है, खेतों में आ गया है, घर उजाड़ दे रहा है। तो जब उन लोगों के लिए जंगल ही आप लोगों ने नहीं बचने दिया, उनका घर आप लोगों ने उजाड़ दिया, तो क्या आपका घर बचेगा क्या? वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि तुहिन उजाड़ दिला, सेलो तो ओखिन खाए ले, छिपे ले, हिंदे हुंदे कुदी बुलहत। खेत बाड़ी खुंदले रोंदले खाले उजाड़ले, घरों बस्तियों में ढुकी जात। मतलब घरों बस्ती में ढुकने का मतलब हो गया कि लोग घुस जाता है। हमारे लिए कम दुखी ओखिन के नखे बेसिए हैं। जंगल बोल रहा है कि हमसे ज्यादा दुख उन लोगों के लिए है। ठीक है, हमसे कम दुख नहीं उन लोगों को हमसे ज्यादा बेसी दुख है, मतलब ज्यादा दुख है। जखन तोहिन ओखिन कर घर मकान उजड़ाहन, ओखिनो तो जीव लागथिन। मतलब बोल रहा है कि जब तुम लोग उसका घर द्वार उजाड़ दिया तो उन लोग भी तो जीव है। तो ही जैसे चिंतनशील मननशील, देखिए हाथी के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, वो क्या है? चिंतनशील है, मननशील है, भावपूर्ण है, भाकापूर्ण है, ओखिनो का समाज है। देखिए आप लोग देखेंगे कि हाथी कभी भी अकेले नहीं चलता, हाथी क्या होता है? हमेशा झुंड में चलता है। तो हाथी भी क्या एक सामाजिक पशु है। ठीक है, सेले जखन ओखिन के कसूट देहान, ओखिनो तो बदला लेप्थुन। कसूट का मतलब होता है कष्ट देना। ठीक है, किसी चीज को कष्ट देना। जब उनको आप लोग कष्ट दे रहे तो वो लोग भी तो आप लोगों को कष्ट देगा। जकर सोबले आगू पूजा कराए, ओकरे घर उजड़वाए के तो भोगते के, मतलब बोल रहा है जंगल कि जो सबसे पहले किसकी पूजा की जाती है? हाथी की पूजा की जाती है। हाथी को किसका हम लोग? गणेश का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, भगवान गणेश का। तो कभी भी शुरुआत किसी भी चीज़ का करते हैं तो गणेश का पूजा करते हैं। तो वही बोल रहा है कि जिसका सबसे पहले पूजा करता है उसी का घर तुम लोग उजाड़ दिया। तो अगर ऐसा पाप करेगा तो कौन भोगेगा? के भोगते? वही बोल रहे कि के भोगते? बोने राजा ढेर भावुक है गेल। अब इतना कोई भी बोलेगा बात अपना मन का तो कोई भी भावुक हो ही जाएगा। बोन राजा क्या हो गया? भावुक हो गए। कांदते कांदते ओकर आँख ले लोर सूखी गेल रहे। अब रोते रोते उनका आँख से क्या हो गया? आंसू सूख गया। मने मने सोचल आदमी बड़ा चालाक है वह। अब कौन सोच रहा है मनी मन ये बात? तो जंगल जो है वन राजा वो सोच रहे हैं कि आदमी बड़ा चालाक है वह। छलाए के फुसलाए के सब जीव निर्जीव चल अचल के अपन काबू में करी लेहत। मतलब वो लोग क्या करता है कि भला फुसला के जितना भी जीव निर्जीव चीज़ है, जो सजीव चीज़ें, निर्जीव चीज़ें, चल अचल जो चलने वाला जीव है, नहीं चलने वाला जीव, उन सभी को क्या करता है? अपना काबू में कर लेता है अपन सवारत खातिर। मगर आदमी के एक दिन बूझे में आइतन। अब बोल रहा है कि अपना स्वार्थ के चलते ये सब काम कौन करता है? आदमी लोग करता है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आदमी को समझ में आएगा। क्या कहना चाह रहा जंगल? अब उस बात को समझिएगा। जखन हमार दरकार पड़तन, जब मेरा जरूरत पड़ेगा, हम नहीं रहले पानी बिन तरसता। देखिए जहाँ पे जंगल नहीं होता वहाँ पे क्या होता है? बरसात भी नहीं होता है, पानी भी नहीं रहता है। ठीक है, वही चीज बोला। जखन हम नहीं रहे तो क्या होगा? पानी बिन तरसता। हम नहीं रहले शुद्ध हवा नहीं पाता। देखिए जहाँ पे जंगल नहीं होता वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हम लोग को जीवित रहने के लिए क्या है सबसे जरूरी चीज? ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ते हैं कि हमार गोड़ तर गिरल कोनो उपाय नहीं चलतन। ऐसा समय आएगा कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आदमी क्या होगा कि जीवित भी रहना मुश्किल हो जाएगा। तब क्या करेगा? ये लोग मेरे पैर में गिरेगा। जब तक ये लोग मेरे पैर में नहीं गिरेगा ये लोगों का काम नहीं चलेगा। इतना कही के बोन राजा चुप है गेल। इतना बोल के जंगल क्या हो गया? चुप हो गया। तो देखिए दोस्तों ये कहानी जो है वो बहुत ही अच्छी कहानी है। ठीक है, और ये कितना उन्होंने चितरंजन महतो जी ने कितना ज़्यादा सोच विचार कर इस कहानी को लिखा। ऐसा लग रहा है कि सच में जो जंगल है वो अपने मन की व्यथा को इस तरह से बता रहा है। और इस बात में सच्चाई है कि अगर जंगल नहीं रहेगा तो जीवन जो है वो इस पृथ्वी पे बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों को, और बताइएगा तो इसके अगले कहानी को भी हम लोग जल्दी ही लेकर आएंगे। चैनल पे बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।